चलिए आया दिमाग में। तो ज्योमेट्री का एक प्रॉपर्टीज है, किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी तरह का ट्रायंगल हो, किसी भी एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाला साइड को एक खास रेशियो में बांटता है। ये लिख देते हैं यहां पर बाय ज्योमेट्री, देख लो बढ़िया से, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री BD इज टू DC, BD और DC का जो रेशियो होगा, ठीक बस ये देख रहे हो, ये BD और DC, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस खास रेशियो में बांटता है। BD और DC का रेशियो दिस इज AB और AC के रेशियो के बराबर। ज्योमेट्री का एक प्रॉपर्टीज है, वेल प्रूव्ड, आप जानते होंगे, प्रूफ क्या है ऑलरेडी, कि एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाला साइड को एक खास रेशियो में बांटता है जो बगल वाले साइड के रेशियो के बराबर। अब इस बात का फायदा आप निकाल सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल लो, 5 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर और प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर, और ये वाला इसके आगे 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। सो दिस इज √50, और नीचे वाला साइड AC, ये आपका 5 - 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, नहीं 4 का स्क्वायर। सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, ऊपर हो गया √50, जिसको आप लिख सकते हैं 5√2, और ये हो गया 3√2, ये और ये का आंसर। सो 5:3। सो आपका ये रेशियो 5:3 के रेशियो में बढ़ गया, और रेशियो मालूम हो गया तब तो एक लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, नॉट D कैन बी फाउंड। बोलो अब तो D निकाल सकते हैं इसके बाद। अब D बराबर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, 5 × 2 20, और ये हो गया 3, 23/8। सो 23/8, दिस इज 5 × 3 15, और ये हो गया -3 यानी कि 12/8, और ये बात तुम्हारे पास क्या हो गया, 5 × 2 = 10, और ये हो गया 9, ये हो गया 19/8, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। बताओ ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो केवल क्वेश्चन क्या था, ज्योमेट्री का एक प्रॉपर्टी जो बेस्ट था, तो इसको याद रखिए, कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का रिवर्स क्वेश्चन देखो। अभी जो तुम्हारे पास क्या था, पॉइंट्स दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, आपको थर्ड वाला पॉइंट मांगना था। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट मांगना था, रेशियो दिया हुआ था, थर्ड वाला पॉइंट मांग रहा है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन कि अब आपको रेशियो मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है। ठीक बस, तो इसको आप बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, जानते हैं, तो हम उसको आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको 11th है या 10th का, उसको 10th या 11th को रिवाइज कर लेते हैं, दिखाते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मतलब मैं 12 से हटकर 11 में आ गया। ये देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, A और B। 11 पर आप पढ़ने लगे, 3 4, दिस इज 5 2 5 2, और कहा जाए कि फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर, बताओ कैसे बनाते हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं, हम मान लो सेक्शन से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, ये जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एकदम दिमाग में बना लो इस बात को कि जब भी कभी रेशियो मांगे, जब भी कभी रेशियो मांगे तो शुरुआत यही करा, लेट द रेशियो इज m/n, λ/1, k/1, ऐसा कुछ भी, तो लेट द रेशियो इज m/n, मतलब कुछ भी बोले तरीका आपको, जैसे रेशियो मांगा रेशियो वही मान लेना। तो लेट, जैसे हम बनाते हैं, लेट रिक्वायर्ड रेशियो इज m/n, मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा m/n। सो m और n के टर्म में p का कॉर्ड निकाल लेना, m और n के टर्म में क्या आ जाएगा, 5m + 3n, 5m + 3n और डिवाइड बाय m + n, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 2m, अब +4n डिवाइड बाय m + n। अब ये कोऑर्डिनेट्स को बाद निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो इसमें दिया हुआ है ये जो पॉइंट P आया वो किसके बराबर है, 4 और 7 के बराबर। इसका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट का फायदा लेते हुए बढ़ जाओ। नाउ 5m + 3n और डिवाइड बाय m + n इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ 5m + 3n डिवाइड बाय m + n इज इक्वल टू 4। क्या आप इसको सॉल्व करके m और n का रेशियो नहीं निकाल सकते? आराम से रेशियो निकल जाता था, बराबर 4m + 4n
और ये इधर ले गए सो m और ये उधर ले गए तो n, अरे मिड पॉइंट हो गया। सो दिस इज m और n का रेशियो कितना आ गया 1:1। चलो जो भी रहा, क्या ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो तो बनता है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ए बी, दिस इज 3 4 और बी हो गया 5 2 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जाएगा। बताओ कैसे बना? फाइंड द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। जैसे रेशियो मांगा, तरीका क्या हो गया m/n। ठीक है, बेकार बता दी ना, रेशियो 5m, ये वैल्यूज में ऐसा रेशियो m/n। अब बताओ यहां तो ले आना, जैसे रेशियो मांग रेशियो। अब बताओ p कहां लाइज कर रहा है? x एक्सिस पर। नाउ p लाइज ऑन x एक्सिस, p लाइज ऑन x एक्सिस। अगर p x एक्सिस पर लाइज कर रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट शुड बी 0। p लाइज ऑन x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट शुड बी 0। सो 2m प्लस 4n और डिवाइड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 0। नाउ क्रॉस कर लिया जाए, सो 2m बराबर -4n, सो m बाय n बराबर -2:1। सो रेशियो कितना निकल गया 2:1। नाइस वो कर रहा है कि इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल डिवीजन है। बताओ जो भी याद है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता, देख लो बढ़िया से, ये तो ठीक है एक्स एक्सिस का हम लोग दिखा दिए, ये था एक्स एक्सिस हो गया ना, एम और ये एफ भी था। अगर रहता ये क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आता है ए और बी, मान लो ये रहता दिस इज 3 4 और 5 2, वही डाटा। कहा कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 इन विच दिस लाइन डिवाइड्स ए बी। फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स ए बी। तरीका अभी भी वही, जैसे आपसे रेशियो बोल दे, लेट द रेशियो इज m/n। मान लेते हैं कि रेशियो कितना है m/n। p निकाले, अब p लाइज ऑन लाइन, उस लाइन पर लाइज करा दो, इस लाइन पर लाइज करा समझता है। x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, दिस इज 5m प्लस 3n और डिवाइड बाय m प्लस n, दिस इज y का वैल्यू, दिस इज 2m प्लस 4n और डिवाइड बाय m प्लस n और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लीजिए p इस लाइन पर लाइज करा, जैसे इस पर लाइज कराइएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट याद आया, ये आपका 11th का कंसेप्ट था। अब हम लोग इसी तरह पर बेस्ट क्वेश्चंस अगर हम अभी बनाना चाहें, ठीक है, अपना बुक से देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहे उस पर आइए, 12 लेवल में आ जाइए, तो क्वेश्चंस को एक बार देखो। ठीक है, क्वेश्चंस में इस पे देखो, ए और बी लैंग्वेज शब्द क्यों देख, चलो पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए 2 3 4, ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, ठीक है, बस ए का कोऑर्डिनेट है दिस इज 2 3 4 और ये आपका ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, देखो ए बी का कोऑर्डिनेट्स है, बी का पॉइंट तुम्हारे पास दिया हुआ -1 2 और -3 और ये वाला पॉइंट्स है, दिस इज सी का वैल्यू कर रहा है -4, दिस इज 1 और -10। हाँ बोलो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते। फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे निकालें। फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, लेट द रेशियो इज m/n। तरीका अभी भी वही, देख लो बड़ा ऐसा, इसका बनाने तरीका यही, लेट द रेशियो इज m/n। तुरंत आप सी का पॉइंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इज -m और ये हो गया 2n डिवाइड बाय m प्लस n। इसी तरह से बाकी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे, ठीक, तीनों निकाल लेना, तीनों का जरूरत से किसी एक का जरूरत पड़ सकता है, किसी एक का फायदा निकाल सकते हैं ना। इतना बराबर -4 -m प्लस 2n और डिवाइड बाय m प्लस n इज इक्वल टू -4। क्या आप इससे m और n का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आपको याद आ गया बात, सभी में है ना, बस कोई प्रॉब्लम? तो सीधे सीधे क्वेश्चन है,
अरे फाइंड द रेशियो, जैसे रेशियो बोला बस इसी कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ जाना। ये क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन, कौन सा दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज 2, देखिए दिस इज 2, 2, 4 और 5, 2, 4, 5, और ये हो गया आपका 3, 5, 4, 3, 5, 4 इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है वो आपका वाई जेड प्लेन, सॉरी पूछा कि बताइए ये वाई जेड प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी, वाई जेड प्लेन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी, वाई जेड प्लेन जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सही वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे रेशियो भागा तरीका वही m/n, p निकाल लिए, बताओ यही प्रोसेस होगा। सो p निकाले क्या आ जाएगा, दिस इज 3m, दिस इज 3m, दिस इज 2n, m प्लस n, दिस इज 5m और 4n और डिवाइड बाय m प्लस n, और ये तेरे पास क्या हो गया, दिस इज 4m और ये हो गया 5n और डिवाइड बाय m प्लस n। हाँ बोलिए, ये आप p निकालिए ना, बस हर बार एक ही टेक्निक, जैसे रेशियो मांगा इस तरह से उठा ली। अब बताओ वाई जेड प्लेन का फायदा क्या है, कैसे बनाए वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर क्या फायदा है, तो वाई जेड प्लेन पर पॉइंट क्या होता है, 0 वाई जेड, याद करो वाई जेड प्लेन पर पॉइंट्स क्या होता है, 0 वाई जेड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। ना वाई जेड पर लिख देना ना, p लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर लाइज कर रहा है। सो p का वैल्यू दिस इज 3m और 2n और डिवाइड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 0। सो क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो 3m बराबर -2n, m और n का रेशियो आ गया -2/3, रेशियो इज 2:3 और निगेटिव साइन शो कर रहा है कि रेशियो कैसा है, डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल, ये है ना चीज। ठीक है, इसको देखो, फाइंड द रेशियो ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन, प्लेन में देखिए ऐसे सीधे सीधे दे दिया, देखो ऐसा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, in which the line is joining, find the ratio in which the line joining 2 minus 1 or 3, this is -1 or 2 or 1, ठीक है, is divided by the plane, ठीक है, ये प्लेन के द्वारा डिवाइड हो रहा है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच this line is divided by the plane x plus y plus z बराबर 5। Find the ratio in which this plane divide the line joining AB। Find the ratio, बोलो आपसे बनेगा ना, जैसे रेशियो, आप दिमाग बढ़ा चलो, जैसे रेशियो का बात किया, लेट द रेशियो इज m/n, p निकाल लिया, p इस प्लेन पर लाइज कर रहा है, सो उसको उस पर लाइज करा दो तो आराम से पढ़ लिखा सकते। इसको आप बढ़ा ही लो एक बार,